मित्रों नमस्कार। कल से हम लोग की चर्चा वात, पित्त और कफ पर हो रही है। हमारे शरीर को नियंत्रित वात, पित्त और कफ तीनों मिलकर करते हैं। तीनों अगर समान स्थिति में है तो इसे दोष नहीं माना जाता है। शरीर का सुचालन बहुत अच्छे ढंग से होता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर से लेके हार्ट के ऊपरी भाग तक को कफ का क्षेत्र माना जाता है। हार्ट के मध्य भाग से नीचे लेकर और कमर के ऊपर तक के भाग को पित्त का क्षेत्र माना जाता है और कमर से नीचे तक के भाग को वात का क्षेत्र माना जाता है। हमारे शरीर में जब इन ऊर्जाओं से संबंधित कोई दोष उत्पन्न होता है तो उससे संबंधित दोष मानते हैं और तीनों को त्रिदोष की संज्ञा दी गई है। मित्रों, हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है कि पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है, इसका पहचान करना बहुत आसान है। इसके लिए नाड़ी विज्ञान बनाया गया है, नाड़ी शास्त्र बनाया गया है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ की क्या स्थिति है अगर हम जानना चाहें, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के हाथ की कौन कौन सी अंगुली वात की नाड़ी है, कौन अंगुली पित्त की नाड़ी है और कौन अंगुली कफ की नाड़ी है। हमारे हाथ की तर्जनी अंगुली वात का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे हाथ का मिडिल फिंगर, मध्यमा अंगुली पित्त का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे हाथ के अनामिका अंगुली, ये वाली अंगुली अनामिका अंगुली कफ का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमें वात, पित्त, कफ के स्थिति की जानकारी किसी रोगी का हमें लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक नाड़ी है, यहां पर इस अंगूठा से नीचे आएंगे तो जो एक्यूप्रेशर जानते हैं उनके लिए यहां LU9 है। यहां से क्या करते हैं कि 3 अंगुली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, तीनों अंगुली को इस नाड़ी पर रखते हैं। कागज के बराबर तीनों में दूरी रखते हैं। आप देखेंगे कि तीनों में समान स्तर पर ब्लिंकिंग होगा। जिसमें समान से अधिक ब्लिंकिंग हो, बीप मारे, यहां रखने पर समान से अधिक बीप हो या नब्ज ना मिले, समान और किसी का नब्ज ना मिले तो हम उस से संबंधित दोष मानते हैं। अगर इस अंगुली में ब्लिंकिंग कम है यहां रखने पे तो वातज दोष, वात की कमी है। अगर नब्ज नहीं मिल रहा है यहां का तब, और अधिक है तो वात बढ़ा हुआ है। अगर एक सामान्य स्थिति है इसकी तो नॉर्मल है। सभी अंगुलियों में इसी प्रकार देखा जाता है। अगर जरूरत से अधिक होता है तो उसको हम लोग कम करते हैं, जरूरत से कम होता है तो उसको हम लोग बराबर करते हैं। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के जानकार जो होते हैं वह जड़ी बूटी, भस्म या विभिन्न प्रकार की औषधि का प्रयोग करके वात, पित्त और कफ का शमन करते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अंदर भी आयुर्वेद पर विस्तार से चर्चा की गई है। एक्यूपंक्चर के अंतर्गत आयुर्वेद पर विस्तार से चर्चा की गई है। और जब हमको मालूम हो जाता है कि वात संबंधी दोष है तो हम लोग, चूंकि वात अगर अधिक हो उसको कम करने की विधि या कम हो उसको अधिक करने की विधि में हम नहीं जाएंगे, चूंकि यह विस्तार का क्षेत्र है। लेकिन समान ढंग से भी एक समान व्यक्ति अगर उस ऊर्जा को पहचान कर
अगर उस मेरे बताए हुए संबंधित बिंदु पर एक मटर का दाना, एक मेथी का दाना, एक मूंग का दाना, जिनको स्टार मैग्नेट मिल जाए और अति उत्तम, वहां चिपका दे तो उससे संबंधित दोष का शमन हो जाता है। हम लोग एक ही प्रेशर के हिसाब से Li11 ये इंडेक्स फिंगर की तर्जनी अंगुली में अंगूठा के तरफ जहां फोल्ड पड़ता है उसके जस्ट ऊपर Li11 पड़ता है। थोड़ा सा प्रोब लेके या कोई नुकीली वस्तु लेके हल्का सा चेक करेंगे तो वहां अलग ही चुभन या दर्द महसूस होगा। और एक हमारा क्षेत्र है GB20 जो हमारे अंगूठा के उंगली के तरफ वाले भाग में बीच के बगल में GB20 पड़ता है, गॉल ब्लैडर का 20वां बिंदु। दोनों पर एक एक मेथी का दाना, मूंग का दाना। अगर क्षेत्र नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा चारों तरफ प्रेशर देके चना का दाना, मटर का दाना, स्टार मैग्नेट मिल जाए तो अति उत्तम। अगर हम लगा देते हैं दोनों पर, दोनों तरफ, इस तरफ भी, दोनों तरफ लगा देते हैं तो आप देखेंगे कभी कभी यह 2-3 घंटे के अंदर परिणाम देता है, कभी कभी 2 से 3 दिन लगेगा। शरीर में जो वातज दोष हमारे जितने उत्पन्न हुए हैं सारे दोष का शमन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और हम लोगों को वात से संबंधित, मूवमेंट से संबंधित जितनी तकलीफें हो, दर्द हो, वो सारी दूर हो जाएगी। अगर हम वात की चर्चा करें तो वातज दोष लगभग 80 प्रकार का होता है। कुछ वातज दोष के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। नाखून का फटना, पैरों का फटना, पैर में चुभन तथा सूल जैसा दर्द, पैर में झुंझुनी, पैर और जांघ के संधि में होने वाला दर्द, एड़ी पर जकड़न, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, कमर से लेकर पैर तक बढ़ने वाला वात रोग जिसे हम साइटिका बोलते हैं, पैर में फटने जैसी पीड़ा, हिप ज्वाइंट का दर्द, हिप ज्वाइंट का ढीलापन, पैर में जकड़न, अंडकोश का ऊपर चढ़ जाना, कांच का निकलना, गुदा में पीड़ा होना, कमर में फटने जैसा दर्द होना, मल का अधिक निकलना, मल का कम निकलना, कुबरापन, बौनापन, हृदय का अपने समान गति से न धड़कना, हृदय गति बढ़ जाना, बोलने में तकलीफ होना, दांत में ढीलापन, स्वर में दिक्कत हो जाए, गर्दन में जकड़न हो जाए, जबान बंद हो जाए, मुंह कसैलापन हो जाए, बहरापन हो जाए, ऊंचा सुनाई देना, कम सुनाई देना, ऐसे करके 80 रोग है, 80 प्रकार के रोग है। उससे संबंधित कोई भी बिंदु, कोई भी बीमारी हो, हम Li11 और GB20 पर ट्रीटमेंट दोनों तरफ दें तो धीरे धीरे, दावा है मित्रों, इसको करके देखें आप। लेकिन यह चिकित्सा जादू नहीं है, कभी जादू की तरह काम कर जाता है, ये अलग बात है। इसको जैसे ही इस पर उपचार देंगे आपको 3-4 घंटे के, 2 घंटे के अंदर ही पता चलेगा कि अगर वात नाड़ी में बहुत अधिक ब्लिंकिंग थी तो धीरे धीरे इसका कम होना शुरू हो गया और एक समान ब्लिंकिंग होगा, या जो सामान्य नाड़ी चलनी चाहिए, जो नाड़ी की समान गति होनी चाहिए, उस तरह की गति होनी शुरू हो गई। और जैसे ही उस तरह की गति होनी शुरू हो जाएगी तो दर्द की स्थिति, और ये जितना भी हमने वातज रोग बताया है, ओठ फट जाए, टूढ़ी में चोट लग जाए, गंध का पहचान नहीं हो पाए, आंख में बार बार आंसू आए, आंख फरकने लगे, दांत सड़ने लगे, मुंह में कसैलापन हो जाए, मुंह सूखने लगे, बीपी हाई लो हो जाए, सभी प्रकार की बीमारियों में मात्र 2 बिंदु, अगर ध्यान से देख लीजिए, इस अंगुली के दूसरे फोल्ड के कोने पर, यहां पर थोड़ा सा ऊपर प्रोब से या किसी वस्तु से या चाबी से दबाव देंगे तो यहां पेन होगा। यहां पर पेपर टेप पर चिपका के उस पर मेथी मैग्नेट जो हो और यहां पर थोड़ा सा प्रेशर देके चिपका के बांध देते हैं दोनों जगह, दोनों अंगुली में
आश्चर्यजनक परिणाम आएगा और वात से संबंधित लगभग बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। जब वात दोष का शमन हो जाएगा तो हमारे शरीर से वात रोग चला जाएगा। मित्रों, कभी कभी किडनी और यूबी का वात अनबैलेंस हो जाता है, कभी कभी स्प्लीन स्टोमक का वात अनबैलेंस हो जाता है। बहुत से ऑर्गन्स हैं, उसका जब बीमारी अनबैलेंस होता है तो उसके लिए थोड़ा विस्तार में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी शरीर का अगर वात दोष उत्पन्न हो जाए, सबसे पहले उसका नाभि चेक करेंगे। एक दिन हम नाभि चेक करने का भी तरीका बताएंगे। नाभि को बैलेंस करके, नाभि अगर अनबैलेंस है तो नाभि को बैलेंस करके और इस पॉइंट को लगाइए, आपको दवा खाने से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आपकी वात संबंधी बीमारी दूर हो जाएगी। कल मैं पित्तज दोष, जो 40 प्रकार का पित्तज दोष है, उसके बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित उपचार बताऊंगा। मात्र एक बिंदु लगाकर आप चाहें तो पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। कल हम पित्त अगर बहुत अधिक हो जाए तो उसको निकालने का भी तरीका बताएंगे और वो बीमारी ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।